नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। यहाँ पर हम बात कर रहे थे दोस्तों मेवाड़ का जो हिस्ट्री हमारी चल रही थी, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे और हमारे काफ़ी जो शासक है वो यहाँ पर दोस्तों हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह है दोस्तों, ये मेवाड़ का काफ़ी अच्छा यहाँ पे शासक माना जाता है और यहाँ से भी क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो रतन सिंह है इसकी पूरी यहाँ पे हिस्ट्री बताऊंगा एंड इसमें जो कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की जो ये वाली वीडियो है आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगने वाली है यार। तो अभी यार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है आपको पढ़ाने वाले हैं, कहानी टाइप आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हाँ दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रतन सिंह के बारे में। जो रतन सिंह है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शासक हो जाएगा। आज हम क्या करेंगे, रतन सिंह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रतन सिंह जो है दोस्तों ये गोहिल वंश का शासक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गोहिल वंश का शासक हमारे पास हो जाएगा। रतन सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो रतन सिंह है इनकी जो एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि पद्मिनी इनकी है, पत्नी का नाम हो जाएगा। ठीक है, पद्मिनी इनकी पत्नी का नाम है। ये राजस्थान में काफी यहाँ पे फेमस रही है और इनका यहाँ पे काफी वर्णन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और पद्मिनी को तो आप सभी यहाँ पे जानते ही होंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो रतन सिंह है उसके बाद जो राजस्थान इनकी जो हमारा राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले मैं भारत बना देता हूँ कि ये मान लीजिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा और भारत जो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, हमारा राजस्थान है और आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा। और इसी चित्तौड़ पे दोस्तों किसका शासक था, यानी कि जो रतन सिंह है ये यहाँ पर यानी कि राज कर रहे थे उस समय जो है वो आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो 1301 से लेकर 1303 इनका जो है वो समय यहाँ पे माना जाता है जो राज गद्दी पे ये बैठते हैं। ठीक है, कभी कई किताबों में 1302 भी यहाँ पे दे दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे सही है वो 1301 से लेकर आप 1303 आप यहाँ पर सही मान सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं कि जब रतन सिंह गद्दी पर बैठा था तब इसके समय दिल्ली पर कौन सा यानी कि जो राजा था वो राज कर रहा था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को तो आप सभी जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, AK लिख दूंगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी में शॉर्ट में इसको क्या लिख दूंगा, अलाउद्दीन खिलजी को AK लिख दूंगा। तब दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासन कर रहा था और अपने राजस्थान में चित्तौड़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि मेवाड़ जो हम यहाँ पे रियासत पढ़ रहे हैं। तो उस समय यानी कि 1301 से लेकर 1303 तक दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जो रतन सिंह है वो चित्तौड़ का शासक बनता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर एक हो जाएगा श्रीलंका। अभी आप इसको किस नाम से जानते हो, श्रीलंका के नाम से जानते हो। ठीक है, तो जो श्रीलंका है इसको उस समय दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता था, तो इसको यहाँ पे उस समय दोस्तों यहाँ पे सिंहल द्वीप कहा जाता था। ठीक है, तो उस समय इसको क्या कहा जाता है, सिंहल द्वीप उस समय कहा जाता था। इस समय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों 2-3 ग्रंथों के आपके नाम बताऊंगा, उन 2-3 ग्रंथों के अनुसार ही हम इनकी जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक ग्रंथ का नाम आता है और उस ग्रंथ का दोस्तों यहाँ पे नाम क्या है, चलिए ये ग्रंथ है पद्मावत। ठीक है, एक ग्रंथ दोस्तों हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पद्मावत ग्रंथ हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद एक लेखक आता है फरिश्ता, ये भी यहाँ पे क्या है, रतन सिंह के बारे में यहाँ पे बोलेगा। ठीक है, तो फरिश्ता हमारा एक लेखक हो जाएगा। इसके बारे में टोड भी यहाँ पे इनके बारे में कुछ बोलते हैं, तो टोड के बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्मावत ग्रंथ के बारे में कि जो पद्मावत ग्रंथ है, तो इसने जो पद्मावत ग्रंथ है ये दोस्तों लिखा गया था 1540 में। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये जो पद्मावत ग्रंथ है ये लिखा गया था। याद कर लेना, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था 1540 में। ठीक है, बात कब की कर रहे हैं हम, 1301 की से लेकर 1303 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो इस पद्मावत ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे हेट मत करना, क्योंकि जो मैं दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, इस ग्रंथ में ये जो स्टोरी है वो किस टाइप से यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे जितनी भी आपको बातें बताऊंगा इस ग्रंथ के अनुसार बताऊंगा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
हमें वर्णन कहाँ से मिलता है ये घटना का, तो इस घटना का जो हमें वर्णन है वो पद्मावत ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, चलिए तो देखो पद्मावत ग्रंथ में दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखो। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि श्रीलंका, जिसको पिछले टाइम पे हम क्या बोलते थे, सिहल द्वीप बोलते थे, किसमें लिखा हुआ है, पद्मावत ग्रंथ में लिखा हुआ है। सबसे पहले पद्मावत ग्रंथ की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का एक राजा था और उस राजा का नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पे गंधर्व सेन। उस समय यहाँ पे क्या कर रहा था, राज कर रहा था, कहां पर, सिहल द्वीप में। और सिहल द्वीप किसको बोलते हैं, श्रीलंका को ही बोलते हैं। ठीक है, तो सिहल द्वीप का एक राजा होता है गंधर्व सेन और इसकी एक पत्नी होती है और उस पत्नी का नाम क्या होता है, चंपावती। ठीक है, चंपावती इस गंधर्व सेन की क्या हो जाती है दोस्तों, पत्नी यहाँ पे हो जाती है और इस चंपावती की ही एक पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम क्या होता है, पद्मावती। ठीक है, या पद्मिनी हम इसको बोल सकते हैं, पद्मिनी इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए पूरी की पूरी जो कहानी है वो पद्मिनी की ऊपर, यानी कि जो यानी कि पद्मावत है या फिर जो पद्मिनी है हमारी, इसके ऊपर है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिहल द्वीप का दोस्तों एक सिहल द्वीप का एक राजा है और उस राजा का नाम क्या है, गंधर्व सेन उसका राजा का नाम है। इस राजा की पत्नी कौन हो जाएगी, चंपावती राजा की पत्नी है और इस चंपावती की पुत्री है पद्मिनी। ठीक है, इस पद्मिनी के पास एक तोता होता है और उस तोते का नाम आप सभी को अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो यहाँ पे देखो, हीरा मन नाम का तोता किसके पास था, पद्मिनी के पास था। ठीक है, अगर अभी मैं वर्तमान की बात करूं कि हीरामन नाम का जो तोता है वो कहां पर पाया जाता है, तो गागरोन झालावाड़ में हीरामन नाम का तोता पाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो तोता है दोस्तों ये मनुष्य की तरह ही हुबहू नकल कर सकता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी ही तरह ये बोल सकता है और आपको पढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो मनुष्य की तरह ये जो है तोता वो बोलता है, इस कारण ये जो तोता है वो काफी फेमस है और ये तोता किसके पास था, पद्मिनी के पास था। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एक समय के यहाँ पे बात है कि ये जो तोता है दोस्तों ये उड़कर जंगल में चला जाता है, यानी कि जो उड़ता उड़ता ये कहां पर आ जाता है, गागरोन क्षेत्र में आ जाता है। और गागरोन क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे कि जो शिकारी होता है वो शिकारी इस तोते को पकड़कर राजा है जो रतन सिंह इसको भेंट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर जो राजा है इनको ये बात पता लगती है कि ये जो तोता है वो बोलता है, तो ये जो रतन सिंह है इनसे पूछते हैं कि रानी काफी अच्छी रानी के बारे में। होता क्या है कि जो तोता है दोस्तों, ये जो तोता है वो बता देता है पूरी की पूरी कहानी की, जो सिहल द्वीप में एक बहुत सुंदर महिला है जो कि आपके लिए एकदम फिट बैठती है। ठीक है, आप भी हैंडसम हो और एक ऐसी ब्यूटीफुल महिला जो है यानी कि पद्मावती यानी कि जो पद्मिनी है वो वहां पर है सिहल द्वीप में। ठीक है, तो दोस्तों जब तोता जो है वो रतन सिंह को जब ऐसी बड़ा चढ़ा के बात बताता है तो रतन सिंह के मन में यहाँ पे जिज्ञासा होती है कि क्यों न मैं उस पद्मिनी को अपनी रानी बना लूं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो यहाँ जो रतन सिंह है दोस्तों, ये जो रतन सिंह है ये यहाँ से राजस्थान से चलते चलते कहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, श्रीलंका में यहाँ पर आ जाते हैं और जो पद्मिनी है इनसे ये विवाह कर लेते हैं। इनके यहाँ पे बात है जो काफी लंबी चौड़ी बात है, अगर मैं आपको बताने लगूंगा पूरी बात तो यहाँ पे 1-2 महीने की समय हमको लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब आप तैयारी करोगे हाई लेवल की जो यानी कि पटवारी लेवल पुलिस लेवल होगी तो आपको यहाँ पे खुल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो आप थोड़े से यहाँ पे जो स्टोरी उसको यहाँ पे याद कर लो ताकि आपके एग्जाम के लिए तो एकदम फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो रतन सिंह दोस्तों होता क्या है कि जो रतन सिंह है वो कहाँ पर चल जाते हैं, श्रीलंका यानी कि जो सिहल द्वीप है यहाँ पर आ जाते हैं और गंधर्व सेन से अपने पुत्री का यहाँ पे मांगते हैं। और जब रतन सिंह बोलते हैं कि मैं वहां का राजा हूं तो ऐसे यहाँ पे इनकी कुछ बात होती होगी। और दोस्तों होता क्या है कि जो गंधर्व सेन है ये विवाह कर देते हैं रतन सिंह के साथ पद्मिनी का, और पद्मिनी जो है दोस्तों वो कहां पर आ जाती है, ये चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर ही दोस्तों ये क्या है, रहने लग जाती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक तांत्रिक रहता था और जो तांत्रिक है उसका नाम क्या है, राघव चेतन है। ठीक है, राघव चेतन इस तांत्रिक का नाम होता है। और ये तांत्रिक होता क्या है
राज दरबार में यहाँ पे जाता है। ठीक है, जो रतन सिंह है वहाँ पे कुछ कार्य में व्यस्त थे, और जो है राघव चेतन, जब यहाँ पर आप सभी को पता हो कि राज जो घराना होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर क्या होता है, कुर्सियां लगा होती है, और यहाँ पर जो राजा है उसका बैठने का सिंहासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राघव चेतन है वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है, और राजा का जो है वो वेट करता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, राजा तो वहां पर नहीं आता है, लेकिन जो पत्नी है उनकी पद्मिनी, वो राघव चेतन के सामने आ जाती है। और कहा जाता है कि जब राघव चेतन उस पद्मिनी को यहाँ पे देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि बेहोश की जो स्थिति उनकी हो जाती है। कहा जाता है कि पद्मिनी जो है दोस्तों वो इतनी यहाँ पे सुंदर थी। ठीक है, तो राघव चेतन के मन में भी यहाँ पे लड्डू फूटता है, और जो राघव चेतन है वो पद्मिनी को पाने की यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राघव चेतन है वो पद्मिनी को पाने की जब यहाँ पे कोशिश करेगा, तो होता क्या है दोस्तों कि जो राघव चेतन है वो पाने की कोशिश करता है पद्मावती को। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले ही रतन सिंह को ये बात पता चल जाती है कि राघव चेतन है वो पद्मिनी की, यानी कि जो पद्मावती है उसको पाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जो रतन सिंह है इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, या अपने जो राज दरबार है यानी कि जो अपना क्षेत्र है वहां से इसको भगा देते हैं। और जो राघव चेतन है दोस्तों ये कहां पर चला जाता है, ये चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर बताता है कि जो आपकी पत्नी है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी सुंदर एक पतवन यानी कि जो पत्नी है मेवाड़ क्षेत्र में रतन सिंह के पास। जब अलाउद्दीन खिलजी इस तरह की यहाँ पे बातें सुनता है कि इतनी सुंदर जो पत्नी है तो क्यों ना वो मेरी रानी बने, तो होता क्या है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करेगा यहाँ पर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा पद्मिनी को पाने के लिए। और दोस्तों कहा जाता है कि 6 महीने तक इसने क्या है यहाँ पर डेरा डाल के रखा था, 6 महीने तक। तो रतन सिंह को यहाँ पे दया आई कि 6 महीने तक ये इसके लिए यहाँ पे बैठा है, तो क्यों ना थोड़ी सी झलक इसको मैं दिखा दूं। तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पे रतन सिंह ने दोस्तों एक महल बना हुआ था। कभी आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाओगे तो आपको वहां पर पद्मिनी का महल देखने को मिल जाएगा, और पद्मिनी के महल में ही दोस्तों आपको सामने की तरफ एक बड़ा सा कांच दिखेगा, और उस कांच में अगर आप वहां पर देखोगे तो आपकी जो परछाई है वो एक नीचे पानी का एक तालाब बना हुआ है छोटा सा, तो उसकी परछाई वहां पे तालाब में दिखती है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि रतन सिंह ने पद्मिनी को उसी रूम से कांच में कांच के सामने बिठा कर उस अलाउद्दीन खिलजी को उसकी परछाई दिखाई थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी भी वहां पर हो गया था, मंत्र मुग्ध हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो पद्मावती जो है वो पानी पीती थी तो गले में से उसका पानी दिखता था। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो पद्मावत ग्रंथ है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना सच्चाई है वो तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी जो घटनाएं दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रतन सिंह को नीचे बुलाता है कि अब ठीक है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो क्यों ना यहाँ पे थोड़ी सी मुलाकात कर ले। तो दोस्तों होता क्या है कि जो रतन सिंह इनसे मुलाकात करता है, और यहाँ पे कुछ ऐसी घटना होती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रतन सिंह पे दोस्तों यहाँ पे आक्रमण कर देता है। रतन सिंह को दोस्तों जब यहाँ मुलाकात के लिए बुलाता है तो रतन सिंह को जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रतन सिंह को मार देता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दोस्तों क्या करेगा, मार देगा। और जो पद्मावती है वो 1600 रानियों के साथ यानी कि जोहर करती है, अग्नि जोहर करेगी 1600 रानियों के साथ। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना कि 1600 रानियों के साथ जो पद्मावती है वो जोहर करेगी। ये राजस्थान का दूसरा जोहर कहलाता है। ठीक है, पहला जोहर कहाँ का था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। हमीर देव और जो उसकी पत्नी थी रंगा देवी, उसने जोहर किया था अपने राजस्थान में सर्वप्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो जोहर होगा वो कब होगा दोस्तों, यहाँ पे वो जोहर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेकंड जोहर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पद्मावती है वो जोहर कर लेती है, और रतन सिंह जो है वो वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन आक्रमण क्यों करता है, तो क्यों करेगा, पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार आपको यह बताना है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण क्यों करता है, अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि साम्राज्यवादी नीति के अनुसार, क्योंकि ये जो है अलाउद्दीन खिलजी वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, ये बात होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण क्यों करता है, तो आपकी जो स्पष्ट प्रायिकता है वो जाएगी क्वेश्चन में कि साम्राज्यवादी नीति के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो है वो
चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो पद्मावती है यानी कि जो पद्मिनी है, इसके यहाँ पे गोरा और बादल का नाम आप अक्सर सुनोगे, गोरा वो बादल। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि पद्मावती जो पद्मिनी है इसके जो गोरा है वो क्या लगते थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोरा का क्या संबंध है पद्मावती के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जो गोरा है वो चाचा हो जाएंगे। ठीक है, और बादल क्या था, पद्मावती का ये भाई था। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेना, गोरा क्या है, पद्मावती के चाचा है, और बादल क्या है, भाई है। ठीक है, तो ये भी युद्ध में लड़ते लड़ते यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, और पद्मावती जो है वो 1600 रानियों के साथ यहाँ पर जल जोहर नहीं जोहर करेगी। ठीक है, जोहर करेगी, अग्नि जोहर यहाँ पर करती है। ठीक है, उसके बाद जो रतन सिंह है वो शहीद हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी है यहाँ पर छोटी मोटी। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो कहानी मैंने आपको बताई दोस्तों, ये किस ग्रंथ के अनुसार बताइए, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार बताइए। काफी लंबी चौड़ी कहानी है, अगर बताऊं तो बहुत समय हमें लग जाएगा। आप नॉर्मल सा जो क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आता है मैंने आपको वो आपको बता दिया है। ठीक है, फरिश्ता दोस्तों, ये फरिश्ता क्या कहता है कि जो फरिश्ता ये क्या कहता है। ठीक है, अपने ग्रंथ में जो फरिश्ता ये क्या लिखता है कि रतन जो पद्मिनी है वो पद्मिनी क्या है, रतन सिंह की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, पुत्री हो जाएगी, कौन, पद्मिनी। ठीक है, ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये फरिश्ता ने लिखा था कि रतन सिंह की पुत्री थी पद्मिनी। ठीक है, ये फरिश्ता लिखता है। उसके बाद जो टोड है, टोड कहता है, टोड क्या कहता है। ठीक है, टोड ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भीम सिंह, जो ये भीम सिंह है, इन्होंने आक्रमण यहाँ पे, यानी कि जो भीम सिंह यहाँ का उस समय राजा था यानी कि चित्तौड़ का, तो उसके यहाँ पर इसको भी क्या बताया है, इनका संबंध बताया कि जो भीम सिंह है इसकी पत्नी बताया। ठीक है, भीम सिंह की पत्नी बताया है पद्मिनी को। तो ये तो फालतू बातें हैं, ये दोनों तो आपको याद नहीं रखनी है। फरिश्ता क्या कहता है कि जो रतन सिंह की पुत्री थी पद्मिनी, ये इन्होंने कहा है, और कहानी सेम टू सेम है। अलाउद्दीन जो है वो आक्रमण करता है पद्मावती के लिए। ठीक है, और जो टोड कहते हैं कि भीम सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। तो ये दो बातें हैं जो तो आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन वो ये है कि पद्मावत ग्रंथ की जो कहानी मैंने आपको बताई, सिर्फ यही कहानी दोस्तों आपको क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहाँ से बता दें कि अलाउद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण क्यों करेगा। तो भाई क्यों करेगा, अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप यहाँ पर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अगर आपसे पूछा जाता है कि पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करता है चित्तौड़गढ़ पर, तो पद्मिनी को पाने के लिए आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो आपको यहाँ पे याद हो जानी चाहिए। ठीक है, होता क्या है, अलाउद्दीन जो क्या खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ पर दोस्तों क्या करेंगे, आक्रमण यहाँ पर कर लेंगे, और आक्रमण करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है खिज्र खां, ठीक है, तो अलाउद्दीन जो खिलजी है इनका पुत्र हो जाएगा यहाँ पे खिज्र खां, इनका पुत्र है, और खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ यहाँ पर सौंप देता है। लेकिन जो खिज्र खां यहाँ पे कुछ समय के रहता है और यहाँ पे वापस वो दिल्ली चला जाता है। ठीक है, तो जब खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ सौंपेगा अलाउद्दीन खिलजी, तब चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख देगा, तो ये याद कर लेना कि चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देगा, खिजराबाद कर देगा। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, खिजराबाद किसको कहा जाता है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ का नाम है वो चेंज कर देगा, और इसका चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर देगा, खिजराबाद कर देगा। ठीक है, तो ये बात थी इंपॉर्टेंट, और ये आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद करनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार आया था, और उस इतिहासकार का नाम क्या है, अमीर खुसरो उस इतिहासकार का नाम है। और ये जो घटना है, यानी कि इस घटना का आंखों देखा जो वर्णन किया है वो अमीर खुसरो ने भी यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आंखों देखा अगर वर्णन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का जो वर्णन है, आंखों देखा यानी कि जो जोहर का आंखों देखा जो वर्णन किया गया है वो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ में भी यहाँ पे किया है। ठीक है, अमीर खुसरो किसके गुरु थे, अमीर जो खुसरो है वो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना कि जो अमीर खुसरो है वो निजामुद्दीन
ओलिया के गुरु है। और दोस्तों जो अमीर खुसरो है इनको कव्वाली का जनक कहा जाता है। कव्वाली जो है आपने सुन रखी होगी, कव्वाली कई जो है मस्जिदों में यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे कहीं प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे भी कव्वाली को गाया जाता है। तो जो कव्वाली के जो जनक है दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये बातें हैं दोस्तों रतन सिंह से। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा यहाँ पे रेयर है थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इन बातों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको वापस नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे और आपका क्वेश्चन है दोस्तों कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लो। रतन सिंह का जो शासन काल है 1301 से लेकर 1303 तक हमारे यहाँ पे रहता है। और जो रतन सिंह है दोस्तों ये रावल शाखा का अंतिम राजा माना जाता है। ठीक है, रतन सिंह जो है वो रावल शाखा का अंतिम राजा है। इसके बाद होगा क्या, सिसोदिया वंश चलेगा। ठीक है, रावल जो शाखा है वो खत्म हो चुकी है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को यहाँ पे मार दिया। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप यहाँ पे जाके देखना। सिसोदिया जो वंश है अब वो ऊपर आएगा और यहाँ पे इसको हरा देगा। ठीक है, तो उसके बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो रतन सिंह है दोस्तों इसका शासनकाल यहाँ पे याद कर लो। गुहिल वंश की हम यहाँ पे बात करें, इसकी पत्नी है पद्मिनी। हम बात कर रहे हैं कि पद्मिनी जो है वो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार मैंने जो आपको यहाँ पे स्टोरी बताई है वो स्टोरी आपको यहाँ पे याद करनी है। और देखो अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो है वो स्टोरी सरासर यहाँ पे गलत है क्योंकि आपको मैंने ग्रंथ की डेट बताई है कि जो ये ग्रंथ है दोस्तों वो कब लिखा गया है, 1540 में ये ग्रंथ लिखा गया है। और ये घटना कब की है, 1301 से लेकर 1303 की घटना है। और ये ग्रंथ कब लिखा गया है, 1540 में, यानी कि लगभग 250 साल बाद इस ग्रंथ को लिखा गया है। ठीक है, तो 250 साल बाद अगर हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो नॉर्मल सी बात है हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो हम इस स्टोरी को एक तरह से सही भी मान सकते हैं और या फिर गलत भी मान सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ठीक है, सिहल द्वीप हो जाएगा। सिहल द्वीप का राजा कौन है, गंधर्व सेन है। और गंधर्व सेन जो है वो इनकी पत्नी कौन हो जाएगी, चंपावती इनकी पत्नी है। और पद्मिनी इनकी पुत्री हो जाएगी। पद्मिनी के पास ही हीरामन नाम का तोता था। और जो हीरामन नाम का जो तोता है अभी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गागरोन झालावाड़ में ये तोते पाए जाते हैं। ठीक है, कहानी बताई थी किसने, तोते ने रतन सिंह को। जो रतन सिंह है वो राघव चेतन पाना चाहता था पत्नी को। और ये घटना यहाँ पे चलती है। गोरा बादल का क्या संबंध था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मिनी का गोरा से क्या संबंध था। तो गोरा कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। और बादल कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था, तो भाई खिजराबाद रखा था। डेट्स इट गाइस, बस यही है यहाँ पे। और आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाता है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। हमें संसार भर का ज्ञान हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के दोस्तों सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ी जाती है। और वही सिलेक्टेड चीजें दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मन लगा के यहाँ पे पढ़ रहे हो और यार पढ़ाया हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, अपने जो फ्रेंड है उन तक भी वीडियो को शेयर वेयर किया करो। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो यार करके आ रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। वो जो रेड वाला बटन है उसको दबाओ और काला कर दो उसको। ठीक है, पास में बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और जिस बंदे ने भी अभी तक बेल आइकन को वो नहीं कर रखा हो तो भाई बेल आइकन को ऑन कर लो, तभी आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्त यहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, हमने यहाँ पे रतन सिंह के बारे में बात कर ली है और पद्मावती के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। जौहर करेगी पद्मावती, काफी दर्दनीय यहाँ पे रहता है। 1600 रानियां जब अग्नि में यहाँ पे कूदती है तो काफी बुरा यहाँ पे होता है। फिलहाल क्या बोलूं, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर जौहर हो जाता है। अगर मैं जौहर की बात करता हूँ दोस्तों तो ये जो है हमारा सेकंड जौहर होता है। ठीक है, सेकंड जौहर होगा। पहला जौहर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रणथंभौर दुर्ग में होगा। हमीर देव की जो पत्नी है रणथंभौर में, अलाउद्दीन ही यहाँ पे आक्रमण करेगा। ठीक है, अलाउद्दीन ही यहाँ पे आक्रमण करेगा। और जो रंगा देवी है वो जल जौहर यहाँ पे करती है। ठीक है, उनकी जो पुत्री है वो जल जौहर यहाँ पे करती है। जौहर होता है उसकी बातें हम जब मैं आपको रणथंभौर पढ़ाऊंगा तब अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी।
और अगर आपको ये जो कहानी है वो डिटेल में आपको पढ़नी है तो पुलिस का जो बैच हमारा स्टार्ट होगा और पटवारी का जो बैच हमारा स्टार्ट होगा, तब मैं आपको ये वाली कहानी फिर से खुल के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपके 20 स्टेज में सिर्फ इतना ही आने वाला है, ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम जितना पढ़ा रहे हैं हम पे ट्रस्ट करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। दैट्स इट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमीर के बारे में बात करेंगे। अब जो है वो हमीर आने वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।